Hello, very good afternoon to everyone. Once again, I am here with a new chapter of NCERT textbook Beehives for class 9th. This is the second chapter of this series, and the part 2 of that second chapter. The title of this section is The Shehnai of Bismillah Khan. Here we are going to learn about the musician who plays the शहनाई ओके हुज नेम वॉज बिस्मिल्ला खान। ठीक है, यहाँ पर हम जो एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो बिस्मिल्ला खान के ऊपर बेस्ड है, उनकी लाइफ पर बेस्ड है इसमें, जिसमें कि वो एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे जिसका नेम था शहनाई। ओके, ये एज यू कैन सी इन द पिक्चर there are few musicians are there. There are different types of, you have, this is your task that you have to find their names, okay, with their particular instrument which they play. About what we are going to study is Bismillah Khan. I will just click the name of that person. He is Bismillah Khan, who always plays the shehnai, and he was very much famous for playing this particular instrument. Okay, rest of the you will find out yourself. If you find any problem you can ask me. So let's start the chapter about think of the shehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. ठीक है, वो यहाँ पर ऑथर कहता है कि जब कभी भी हमारे दिमाग में या जब कभी भी हम सोचते हैं शहनाई के बारे में, तो हमारे मन में अधिकतर एक इमेज क्रिएट होती है वो कि या तो कोई शादी हो या फिर उसी के जैसा कोई फंक्शन हो, क्योंकि शहनाई जो है वो मेन जो समय बजाने का ट्रेडिशन था वो सिर्फ इन्हीं 2-3 जगहों पे जो स्पेशल फंक्शन होते थे हमारे हिंदू ट्रेडिशंस में, ठीक है, वहाँ पर बजाने का इसका प्रचलन था। तो वो बेसिकली हमारे दिमाग में दो पिक्चर्स आती हैं दिमाग में, या तो वेडिंग सीन एक क्रिएट होता है हमारे माइंड में, या फिर कोई सिमिलर फंक्शन जैसे किसी का बर्थडे है या अनदर फंक्शंस लाइक दैट। ठीक, द नेक्स्ट यू वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्ला खान, और दूसरा नाम जो आपके दिमाग में आएगा तुरंत शहनाई का नाम सुनने के बाद वो होगा उस्ताद बिस्मिल्ला खान, बिकॉज ही वॉज द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, द शहनाई माइस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। बिस्मिल्ला खान वो थे जो इसको बजाने में, इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में बहुत ही जिन्हें महारत हासिल था। ठीक है, माइस्ट्रो मीन्स होता है पारंगत कह लीजिए आप। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी अबाउट बिस्मिल्ला खान। Emperor Aurangzeb banned the playing of the musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrilled unpleasant sound. औरंगजेब जो एम्परर थे, सम्राट औरंगजेब के समय में क्या हुआ था, उन्होंने बैन कर दिया था, बैन मीन्स रोक लगा दी थी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, जो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट का जिसमें नेम आता है पुंगी। ठीक है, उस टाइम पर इसको इस नाम से जाना जाता था, जिसको उन्होंने रॉयल रेजिडेंस, मतलब अगर कहीं भी कोई शाही फंक्शन या कोई भी शाही इवेंट हो रहा होता था तो वहाँ पर इसको बजाना बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड था, बिल्कुल बंद करवा दिया था उन्होंने। क्यों? बिकॉज इट हैड श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसकी जो वॉइस थी वो बहुत ही अनप्लीजेंट थी, मतलब वो किसी को भी सुनने में अच्छी नहीं, तीखी सी उसकी आवाज़ थी, श्रिल वॉइस थी। दैट्स वाई नो वन लाइक टू लिसन दिस sound बिकॉज इट्स साउंड वॉज वेरी अनप्लीजेंट, क्योंकि उसकी वॉइस जो थी वो बहुत ही अनप्लीजेंट यानी कि श्रिल थी। ठीक, तो वो सुनने में बहुत पसंद नहीं करते थे लोग उसको, इसलिए उस पर बैन लगा दिया था एम्परर औरंगजेब ने। पुंगी became द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। ठीक है, उस समय उसका जो पुंगी ना था वो धीरे धीरे एक जॉनर बन गया था, जिसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट उस तरीके का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता था वो उसको इमेजिन ये किया जाता था कि वो रीडेड मीन्स होता है एक तरीके की स्टिक होती है, वो एक तरीके की लकड़ी होती है जो जिससे कि जब आवाज़ करते हैं तो बहुत ही नॉइज़ मेकर, मतलब बहुत शोर सी आवाज़ क्रिएट करता है वो, आपको वो प्लीजेंट साउंड नहीं लगेगी। दैट्स वाई इसको बिल्कुल ही जितने भी रॉयल इवेंट्स हुआ करते थे वहाँ पर इसको बजाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, लेकिन कुछ लोगों का फिर भी मानना था कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब ये दोबारा से इसका कोई न्यू वर्जन ज़रूर आएगा। अब बार्बर ऑफ द फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक बार्बर थे उस टाइम के जो कि प्रोफेशनली म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब उनकी फैमिली में और जो भी उनके ग्रैंड पेरेंट्स और उनके जो भी एंसेस्टर्स थे वो म्यूजिशियंस की फैमिली को बिलोंग करते थे। हु हैड एक्सेस द रॉयल पैलेस, ठीक है, जिनकी पहुंच जो है वो कहाँ तक थी, वो म्यूजिशियंस इस लेवल तक के थे जो कि किंग के यहाँ या उनके किसी भी इवेंट में प्ले करने जाया करते थे, या म्यूज़िक का जो भी मतलब म्यूज़िकल जो भी टास्क होते थे, जो भी फंक्शन इवेंट्स होते थे उनमें वो परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो ये वो बार्बर थे, ये उन्हीं
उन्हीं की फैमिली में से एक कोई भी मेंबर होगा जिसको भाई म्यूज़िक में उतना ज़्यादा नहीं वो डेवलप कर पाए, तो वो उन्होंने बार बार अपना प्रोफेशन चूज़ कर लिया था, लेकिन फिर भी उनकी जो पहुँच थी वो किंग तक थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, लेकिन उनके मन में एक ये आया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके वो भी म्यूज़िक के टच में थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसकी जो पुंगी है जिसको इतना मतलब लोग नेगलेक्ट करने लगे हैं, क्यों ना हम इसकी टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, क्यों ना इसकी आवाज़ में, इसकी धुन में थोड़ी सी मिठास लाई जाए। ही चूज़ अ पाइप विद अ नेचुरल हेलो स्टीम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। ठीक है, उन्होंने एक हॉलो यानी कि बिल्कुल खोखली अंदर से एक स्टेम जड़ ली एक पेड़ की, मतलब किसी भी पौधे की, जिसे आप बांस कह लो या जो भी इन्होंने जो यूज़ किया होगा, जो कि उससे पुंगी का जो साइज़ था वो उससे थोड़ी लंबी और कहीं ज़्यादा चौड़ी थी। ठीक है, उससे थोड़ी चौड़ी थी, ठीक, ब्रॉडर थी। एंड मेड 7 होल्स, उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने 7 होल्स क्रिएट किए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पाइप पर उन्होंने 7 होल्स क्रिएट किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उन्होंने उसे बजाना शुरू किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उन्होंने कभी कोई होल को क्लोज किया, किसी होल को ओपन कर दिया, किसी को क्लोज, किसी को ओपन, तो उन्होंने क्या फील किया कि सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर, तो उन्होंने क्या महसूस किया कि उससे बहुत ही स्वीट सी, एक मीठी सी आवाज़ निकलने लगी। Produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उन्होंने फिर जब उन्होंने उसके इसी ट्रिक से जब उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल यानी कि शाही दरबार में जब उन्होंने बजाना शुरू किया, देन एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, तो हर कोई उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ, मतलब उसकी आवाज़ सुनकर सभी को मोस्टली पसंद आई वो। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, ये जो पुंगी थी अब इसको दूसरा नाम देना चाहते थे वो, क्योंकि वो नाम से लोगों ने एक अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर ली थी कि ये तो वही बेसुरा सा कोई वाद्य है या इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए ये इसको एक न्यू नेम भी देना चाहते थे। ठीक है, एज द स्टोरी गोज, जैसा कि माना जाता है इसके पीछे एक कहानी है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड, कि ये जो है वो उस समय पहली बार जब बजाया गया इसको शाह चैम्बर, ठीक है, उस समय के जो किंग थे या एम्परर थे या उनको जो है वो शाह बोला जाता था, तो शाह के चैम्बर में, दरबार में या उनके रूम में, पर्टिकुलर रूम में बजाया गया जब इसको पहली बार, तो उसे किसने बजाया, एक नाई ने, जिसको हम बार बार आज के टाइम में बोलते हैं उसको नाई बोला जाता था, तो इसीलिए द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, क्योंकि शाह के सामने बजाई गई थी और बजाई एक नाई ने थी, तो उन दोनों ही वर्ड्स का मिक्सचर करके इसका एक नाम दे दिया गया शहनाई। ठीक है, हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द शहनाई एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द इंस्ट्रूमेंट। ये आपकी पुंगी थी जो कि साइज़ में थोड़ी छोटी थी और उससे श्रिल वॉइस निकलती थी, लेकिन ये इसको जब इन्होंने क्रिएट किया तो इसको थोड़ा लॉन्ग एंड ब्रॉडर, उससे थोड़ा चौड़ा मुँह इसका ये क्रिएट किया। ठीक है, और इसको नेम जो है वो इस स्टोरी के थ्रू दिया गया है, शहनाई, आधा शह और नाई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। अब जो है शहनाई की आवाज़ को सुनकर लोगों के दिमाग में एक ऑस्पिशियस यानी कि ऐसा महसूस करने लगे कि किसी भी शुभ अवसर पे इसको बजाया जाता है। प्रॉमिसिंग टू बी ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, देखो ऑस्पिशियस का मतलब मीनिंग होता है शुभ, किसी भी अच्छे काम में इसको बजाने का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड इन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे बन गया था, ऐसा कंपोनेंट बन गया था जिसे लोग छोड़ ही नहीं सकते, मतलब इसके बिना वो शादी वो फंक्शन कंप्लीट ही नहीं माने जाते थे। ठीक, जैसे मान लो किसी के नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत में अगर कहीं कोई वेडिंग फंक्शन है तो वहाँ पर शहनाई बजाना कंपलसरी हो गया था, या फिर टेम्पल में, मंदिरों में कोई शुभ काम हो रहा है तो वहाँ पर भी इसको बजाना एक तरीके से इंडिस्पेंसिबल मीन्स होता है जिस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे आप छोड़ नहीं सकते, मतलब वो एक तरीके से कंपलसरी हो गया था, मैंडेटरी पार्ट ऑफ दिस सच टाइप ऑफ इवेंट्स। इन द पास्ट, वो कह रहे हैं कि इस पास्ट टाइम में द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत ऑफ और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। जैसे आप लोगों को याद होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न होते थे, जिसमें कि इनका तानसेन का बड़ा नाम था। ठीक है, तो उसी तरीके से उस टाइम पर जो इंस्ट्रूमेंट थे उनका भी 9 इंस्ट्रूमेंट का एक ग्रुप था जिसको नौबत बोला जाता था, जिसमें से कि शहनाई भी एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। जिस तरीके से 9 रत्नों में तानसेन का नाम था, उसी तरीके से नौबत यानी कि इंस्ट्रूमेंट के ग्रुप को जिसको नौबत बोला जाता था उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट शहनाई भी था, यानी कि इसको रॉयल लेवल पर एक अपनी नई पहचान मिल चुकी थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, क्योंकि उस समय तक केवल ये मंदिरों में या फिर शादियों में इसका यूज़ किया जाता था। द क्रेडिट
फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक, मतलब एक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इसको लाने का जो क्रेडिट जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे भाई नॉर्मल लोगों ने सीख लिया, इसको बजाना शुरू कर दिया, फिर इसको मंदिरों में बजाने लगे, शादियों में बजाने लगे, लेकिन इसको एक नई पहचान देने के लिए, इसको एक स्टैंडर्ड प्लेस पर लाने का जो क्रेडिट जाता है वो सिर्फ और सिर्फ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा। ठीक है, एक बार की बात है, जैसे ये जब ये ओनली 5 years के थे बिस्मिल्लाह खां, ही वॉज प्लेइंग जस्ट गिल्ली डंडा नियर द पॉन्ड ऑफ द इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। बिहार में एक जगह है दुमराव, वहाँ पर एक पॉन्ड के मतलब तालाब के किनारे ये जो है बच्चों के साथ में अपना गिल्ली डंडा खेल रहे थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल। लेकिन उनकी आदत थी कि वो जो पास में ही एक बिहारी जी का मंदिर था, वहाँ भी वो भोजपुरी चैता, ठीक है, एक सॉन्ग फॉर्म है ये, जिसको ये गाने उस मंदिर में डेली जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg। ठीक है, जिसके बाद जब ये गाना वो पूरा गा लिया करते थे वहाँ बिहारी जी के मंदिर में, तो इनको प्रसाद के रूप में एक बड़ा सा लड्डू मिलता था, जिसका वेट जो है वो कितना होता था, 1.25 kg। अ प्राइज़ गिवन टू द लोकल महाराज, जो कि वहाँ के लोकल जो महाराज होते थे, वो एक एज अ प्राइज़ इसको डेली दिया जाता था। भाई आप आओगे वहाँ सॉन्ग गाओगे तो आपको ये इतना उनकी तरफ से दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago। ये आज से 80 साल पहले की बात है, होता था। द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और आज से करीब लगभग 80 साल पहले ये जो छोटा सा लड़का था, ये ट्रैवल करके कहाँ गया था, भारत का सबसे बड़ा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जिसको भारत रत्न के नाम से जानते हैं, इसने वो अवार्ड हासिल किया था। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, इनका जन्म जो हुआ था वो 21 मार्च 1916 में हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खां जो थे वो एक बिहार की एक बहुत जानी मानी फैमिली, जो कि म्यूजिशियन संगीतज्ञों की फैमिलीज थी, मतलब इनके एंसेस्टर्स भी संगीत में रुचि लिया करते थे, उस फैमिली से ये बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खां वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। इनके जो ग्रैंडफादर थे, जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वो भी शहनाई नवाज थे, जो कि भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में वो वहाँ प्ले किया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पेरेंटल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। इनके फादर जो थे पैगंबर बख्श, और इनके दूसरे जो पेरेंटल एंसेस्टर थे, यानी कि इनके 4 फादर्स जो भी हुए थे, वो भी बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर्स रहे थे। ठीक है, मतलब शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। जो ये जो छोटा सा बच्चा था, जो अर्ली म्यूज़िक जो है वो इसकी शुरुआती जीवन में जब आया, एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस। ठीक है, एक इनके ये जो छोटा सा बच्चा, जब ये बिस्मिल्लाह खान जो है वो बहुत छोटे से थे, ठीक है, तो इनकी लाइफ में म्यूज़िक की एंट्री कब से हुई, जब इनकी मदर जो है वो इनको मैटरनल अंकल किसको बोलते हैं, मामा जी के यहाँ लेकर गई, जो कि कहाँ रहते थे, बनारस में, जो जिसको आज प्रेजेंट टाइम में हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाह खान वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। जब ये वहाँ गए तो बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल को इस शहनाई बजाते हुए, उसका अभ्यास करते हुए सुना, तो ये बहुत ही फैसिनेटेड, मतलब उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुए। ठीक, वॉचिंग हिज प्रैक्टिस सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनीइंग हिज अंकल। धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान ने क्या शुरू कर दिया, अपने अंकल का साथ देना शुरू कर दिया उनकी प्रैक्टिस में। और अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अली बख्श जो थे वही जो इनके मैटरनल अंकल थे, वो वहाँ पर विष्णु टेम्पल है, भगवान विष्णु का मंदिर है बनारस में, वहाँ पर इनको शहनाई प्ले करने का एक तरीके से जॉब मिला हुआ था। ये वहाँ काम करते थे, उनका यही एक काम था कि उस मंदिर में इनको जाकर डेली शहनाई मॉर्निंग एंड इवनिंग में जो भी वहाँ पर रिचुअल्स होते थे उसमें पार्टिसिपेट करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह खान वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड।
ऑन एंड का मतलब होता है लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है। वो वहाँ पर घंटों तक बैठ के बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्ले करने, जब इनके अली बख्श जो इनके मैटरनल अंकल थे वहाँ जाते थे, तो उस ड्यूरेशन में बिस्मिल्लाह खान कंटिन्यू इनको वहाँ बैठकर सुनते थे, मतलब बिना रुके, बिना कोई भी बिना डिस्टर्बेंस के यहाँ वहाँ, और वहाँ से ये कुछ कैप्टिवेट मीन्स अर्न करते थे, मतलब सुनकर समझते थे, सीखते थे चीज़ों को, लेकिन ये वहाँ पर बिल्कुल भी बैठकर बोर नहीं हुआ करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने उसमें उससे सीखना शुरू किया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को, और वहाँ पर वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन वो यहाँ ये भी वहाँ पर बैठकर शहनाई की प्रैक्टिस करने लगे। फॉर ईयर्स टू कम टू द टेम्पल ऑफ बालाजी इन एंड मंगला मैया एंड द ऑन द एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट, ठीक है। धीरे धीरे जब ये ऐसे ही अभ्यास करते रहे तो सालों तक जब ये बालाजी के मंदिर और मंगला मैया के मंदिर जाते रहे और गंगा नदी के किनारे, तो जब ये सबसे कम उम्र के जो अप्रेंटिस होता है, जो न्यू, जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते तो आप अप्रेंटिस कहलाते हो, ठीक है। तो ये वो प्लेसेस थे जो इनके फेवरेट बन चुके थे कि वहाँ इन्हें जाना ही है, वहाँ बैठ के ये प्रैक्टिस करते थे। हॉन्ट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, ये वो जगह थे, यही इनके मन मस्तिष्क में घूमते रहते थे, हॉन्ट करते थे बार बार, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं जगहों पर अकेले में, सॉलिट्यूड मीन्स होता है एकांत में बैठकर अपने शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्स हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसीडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, ठीक है। ये जो है वहाँ गंगा नदी के किनारे जो उसका जो बहता हुआ पानी था, उसकी जो कल कल की ध्वनि थी, वो इम्प्रोवाइज करती थी इनको, और नए नए रागों को तलाश करने में, खोजने में, और उनको नए नए तरीके से उनको गाने की, एक तरीके से उनको वहीं से प्रेरणा मिलती थी। और ये उन रागों को भी शहनाई से बजाने की कोशिश किया करते थे जो कि उस शहनाई की रेंज से भी कहीं ऊपर थे, ठीक है, बियॉन्ड द रेंज। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश किया करते थे कि जिस तरीके से पानी है बहता है, हर परेशानी मुसीबत को झेलता हुआ आगे बढ़ता है, वैसे ही ये अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू जारी रखते थे। एट द एज ऑफ 14, धीरे धीरे जब ये 14 ईयर्स के हुए, बिस्मिल्ला अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जब ये करीब 14 साल के हुए तो ये अपने उन्हीं मैटरनल अंकल के साथ में इलाहाबाद गए, जहाँ पर म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। एट द एंड ऑफ द रेसिटल उस्ताद फैयाज़ खान, जब इन्होंने अपना रिसाइट वहाँ पे जो भी इन्हें प्ले करना था, जब इन्होंने वो रिसाइट कर लिया, उसके बाद वहाँ एक दूसरे जो है उस्ताद जी आए हुए थे, जिनका नाम था उस्ताद फैयाज़ खान। पैटेड मीन्स उन्होंने इनकी पीठ थपथपाई छोटे बच्चे की, एंड सेड, और उन्होंने कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उन्होंने कहा कड़ी मेहनत करो और एक दिन ज़रूर वो आएगा जब तुम इसमें महारत हासिल कर लोगे, मतलब तुम इसे और अच्छा कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, क्या हुआ होता था जब ऑल इंडिया रेडियो, जब जिस समय में लोग रेडियोज़ को बहुत प्रेफरेंस देते थे, अब प्रेजेंट टाइम में तो इतना लोग नहीं सुनना पसंद करते हैं, लोग नेट एंड ऑल यूज़ करने लगे हैं। लेकिन उस टाइम पे जब ऑल इंडिया का पहला प्रसारण शुरू हुआ था इन लखनऊ इन 1838, ये 1938 की बात है, बिकेम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक, वहाँ से उन्हें पहला ब्रेक मिला था कि सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने अपना शहनाई वादन स्टार्ट किया था, और वहाँ से उन्हें एक नई पहचान मिली थी। ही soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और ये बहुत जल्दी इनकी जो फेम थी वो इतनी बढ़ गई थी कि सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो पर अक्सर सुनी जाने वाली जो शहनाई प्लेइंग जो थी वो सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह खां की थी। So that's all about this section. I will leave this chapter here because I don't want to make long videos for the students, and that's why you can easily see the chapter and learn it, ठीक है। तो we will meet in the second part of the same chapter with the rest part, okay। if you didn't find the first part, you have to go to the first part and then come back to the second part. So we will meet in the second part. Till then, take care. Have a nice day.